हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ब्लॉग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो रही है पूजा करने के लिए बर्तन धोने की तैयारी, और उसके पहले ही मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह के लिए तैयारी कर दी थी। उन्होंने सब्जियाँ काट दी थी, मटर वगैरह छील दिए। तो फ़िलहाल मैं आज आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसके साथ ही रोटी बनेगी जो हस्बैंड टिफ़िन में ले जाएंगे। तो उसी की तैयारी है, क्योंकि टाइम पे सब्ज़ी नहीं रेडी होगी तो फिर उन्हें हम टिफ़िन कैसे देंगे। इसीलिए मैंने पहले ही सब्ज़ी छौंक दी, और अब पूजा का बर्तन धुल रही हूँ। वो आके पूजा नहा लिए हैं, वो बस बर्तन आके ले जाएंगे और पूजा वगैरह करेंगे। तब उतना टाइम में मैं आटा लगा के रोटी वगैरह रेडी करूँगी और नाश्ता बनाने रखूँगी, चाय वगैरह। तो फिर सब हो जाएगा आराम से। अदरवाइज़ सब्ज़ी नहीं रखी होती तो थोड़ा सा लेट हो जाता। तो यहाँ पे अब बर्तन धुल के हो गए हैं रेडी। हस्बैंड को भेज दूँगी बर्तन मैं बेटे के हाथ से, और वो ले जाएगा। और फिर अब तैयारी हो रही है धीरे धीरे, सुबह की नाश्ते की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। और आज नाश्ते में बनने वाले हैं स्पेशल पोहे, और हम लोग उसके साथ मैंने सब्ज़ी रेडी कर रखी थी तो वो बनने हो गई है लगभग। तो यहाँ पोहे की तैयारी शुरू हो रही है और चाय बन रही है साइड में। तो फ़िलहाल यहाँ ये देखिए, चाय मैंने पहले ही चढ़ा दी, क्योंकि वो थोड़ा पकने में वक्त लगती है, और पोहा तो 5 मिनट में रेडी हो जाता है। ये उसके पोहा मैंने भिगो दिया है, और यहाँ पे पोहा का पानी मैं निकाल रही हूँ। और उसके बाद जब पानी निकल जाएगा तो उसको तड़का वगैरह लगाएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे तड़के की तैयारियाँ हो रही हैं। और अब मैंने मूंगफली फ्राई करने रख दी है। जैसे ही मैं नॉर्मली मूंगफली तल के बनाती हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं भुन के रखे रहती हूँ। अगर मुझे बहुत लेट हो रहा है तो मैं उससे डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं नॉर्मली उसी टाइम पे तल देती हूँ और बना देती हूँ। मैं मिर्ची यहाँ काट रही थी, मिर्ची कड़ी पत्ता वगैरह रख रही थी। मैं नाइफ़ से कट कर रही हूँ उसमें रख के कटोरी में। अदरवाइज़ क्या होता है, हाथ से कट करेंगे तो बेटी को उठाते हैं, उसका मुँह वगैरह छूते हैं, आँख छूते हैं, तो उससे उसको लग सकता है। क्या होता है ना, सुबह सुबह काम करने के लिए जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि सबको नाश्ता टिफ़िन वगैरह देना, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और यहीं मैं वो कर रही हूँ। मेरी मूंगफली रेडी हो गई तो उसी को तल के निकाल रही हूँ, और नाश्ता वगैरह बनेगा, पोहा छौंकूँगी, और छौंकने के बाद वो रेडी हो जाएगा। तो यहीं पे अब फ़िलहाल हमारी भी दम का मालिश का वक्त है, मालिश करवा रही होंगी। और मालिश वगैरह जैसे ही हो जाएगा तो वो अपने दूध पीने के लिए वेट करती रहती हैं, बहुत आराम से पेशेंस से थोड़ी देर, अदरवाइज़ वो रोना स्टार्ट करेंगी। तो मैं इसीलिए मैं थोड़ा और फास्ट काम करती हूँ, जिससे जल्दी जल्दी हो जाए और फिर मैं चली जाऊँ उनके पास उनको दूध पिलाने। तो यही सब चलता रहता है। फ़िलहाल तो यहाँ तड़का लग रहा है, उसमें जीरा और सरसों का, और दाल वगैरह के रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे चाय भी बन चुकी है हमारी, और ये पोहा रेडी हो चुका है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाते हुए दिखाया था। ये आलू मटर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब बस रोटियों के लिए मैंने तवा चढ़ाया था, तो यहाँ पे रोटियाँ भी रेडी हो गई हैं। वो एक्चुअली मैं चली गई थी देववेदा को फीड कराने, तो इसलिए मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये रोटियों में घी लग रहे हैं, अदरवाइज़ रोटियाँ बहुत कड़ी हो जाती हैं एसी में रह रह के ऑफिस में, तो इसलिए थोड़े से उसमें घी लगा देते तो नरम रहती है। मैंने देखा कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो आप लोगों ने वीडियोस को पसंद किया, सो थैंक यू वेरी मच। बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, इससे हमारा हौसला बना रहता है और हम और अच्छे से मेहनत कर पाते हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ रेडी हो गई हैं घी लगकर। यहाँ पे सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, उसे निकाल दिया था पहले ही, तो अभी फ़िलहाल टिफ़िन में पैक हो रही हैं सब्ज़ियाँ, और उसके बाद मैं रोटी पैक करूँगी। और जैसे ही टिफ़िन पैक होगा, इतने टाइम में हस्बैंड नाश्ता करते रहते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और जैसे ही उनका नाश्ता होगा वो रेडी होके टिफ़िन लेके निकल जाएंगे ऑफ़िस के लिए। और फिर उसके बाद टाइम होता है, हम सब नाश्ता करते हैं घर में, और नाश्ता करके फिर तब तक वेदा खेलती रहती हैं। फिर उनके नहाने का वक्त हो जाता है। आज फिर वो नहाई थी, उन्होंने थोड़ी देर खेला, और खूब सारा आजकल हंसना सीख गई है, तो बहुत ऐसे अच्छे से ऐसे बड़ों मैच्योर बच्चों की तरह ऐसे हंसती है खलखला कर, तो वो अच्छा लगता है। तो आजकल उनका एक नया नया एक्टिविटी चालू रहता है। कल के वीडियोस में आपने देखा वो पलटना भी सीख गई हैं, और आजकल हंसना भी सीख रही हैं। तो अभी कोशिश कर रही हैं पलट के वो आगे चली जाए। ये मेरा टिफ़िन पैक हो गया फ़िलहाल। अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड को देने, तो मैं उन्हें देकर तब फिर वापस आऊँगी, तब हम बातें करेंगे। चलते हैं हस्बैंड को टिफ़िन देने। ये हो गया रेडी।
मिठू था मिठू था। ये वेदा मेडिसिन पी के सो चुकी हैं। एक्चुअली मेडिसिन नहीं था, वो था विटामिन डी का ड्रॉप्स, वो मैंने उन्हें पिला दिया और सुला दिया। तो यहाँ पे मैं आपको आज का लुक दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आज मैंने एक अम्ब्रेला ड्रेस पहनी है। नॉर्मली आजकल मैं अम्ब्रेला ही पहन रही हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी वो थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया है, तो इसलिए थोड़ा ये कंफर्टेबल रहता है बेबी के साथ घर में भी काम करने के लिए। तो ये मैंने एक बटरफ्लाई की क्लचर लगाई थी, तो वही आपको दिखा रही हूँ क्लचर वगैरह। और ये थोड़ी सी आज मैंने बैंगल्स चेंज की थी, तो वो आपको दिखाया। ये अम्ब्रेला का घेर दिखा रही हूँ। और ये अम्ब्रेला जो है वो थोड़ा सा उसमें वर्क है धागे का, तो इसलिए वही मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये फ़िलहाल हमारा स्टार्ट हो रहा है। मेरे बेटे के लिए सरप्राइज़, एक्चुअली में हमने कल शाम में पाव भाजी खाई थी, तो उसका पाव बचा हुआ था, कुछ फ्रेश पाव हमने मंगाए थे, तो इसलिए एक्स्ट्रा बच्चे थे। तो उसमें से ही बेटे ने बोला टिफ़िन में कुछ शॉर्ट में चाहिए, तो शॉर्ट ब्रेक के लिए थोड़ा कुछ, तो उसी में से मैंने पाव का यूज़ करके बर्गर बना दिया। और मेरे पास आलू मटर की सब्ज़ी जैसे कि आपने देखा ही था ही, तो उसी को मैंने थोड़े से मसल के उसको टिक्की जैसा शेप दे दिया और उसको सेक दिया, थोड़ा से सूजी, रोस्टेड सूजी वगैरह लगा के हल्का सा सेक दिया वहाँ गैस पे तवे के ऊपर। और यहाँ पे मेरे पास कुछ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो पड़े हुए थे, तो मैंने थोड़े से चिली सॉस और उसमें टमाटो केचप में मिला के उसकी सॉस बना दी बर्गर पे लगाने के लिए। और यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी थोड़ी ही कट की है क्योंकि मेरा बेटा ज़्यादा उतना पसंद नहीं करता, उसे टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए इन सबको मिला दिया। और फिर यहाँ पे रेडी हो गया बर्गर के बेस। तो यहाँ पे पाव पहले ही मैंने घी में सेक के रख लिए थे। तो ये होममेड है, आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है और कोई झंझट नहीं होता है। विदिन 5 मिनट्स मेरा रेडी हो गया था। और बेटा भी जब खा के आया स्कूल से, तो उसने जैसे ही बस से उतरा वैसे ही उसने कहा कि आज का बर्गर बहुत टेस्टी बना था और दोबारा फिर बनाना। तो आई होप आप भी ट्राई करेंगे आपके घर में। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लगा था, आपकी चॉइस है, आप उस पर कुकुम्बर लगाइए, खीरा लगाइए, टमाटो लगाइए, जो भी आपकी चॉइस है। बट मैंने यही लगाया क्योंकि मुझे जस्ट ट्राई करना था कि मेरा बेटा खाएगा कि नहीं, तो उसे पसंद आया। नेक्स्ट टाइम मैं और चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह भी ट्राई करूँगी। तो एक नॉर्मल सी रोटी सब्ज़ी को आप थोड़ा सा वैरायटी दे सकते हैं, इस तरीके से बच्चे भी पसंद करेंगे ये इस टाइप का बर्गर खाना। तो ये देखिए हमारा बर्गर रेडी है। भाई ये भी तो लुआया हमाल भैया आए, हमाल चुगू मुगू आए, हमाल चुनवाया बदमाश हो गई, बदमाशी गलत है, बदमाश। यहाँ दादी पोती दोनों जन खेल रहे हैं। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, फ़िलहाल लंच करने जा रही हूँ। यहाँ मैं खाना लाई अपने लिए और उन्हीं के साथ बैठ के देखते हुए ये देखिए उनका करतब देखिए कैसे वो पलट गई तुरंत। आजकल वो टिकती ही नहीं है एक जगह पे कि लेट के आराम से रहें। उसी में हमारी बातें चालू है कि देखो 2 मिनट भी ये शांति से रहना नहीं चाहती कि आराम से दूध पी के लेटी रहे। तो उलट के उनको सब देखना होता है, कौन क्या कैसे कर रहा है। तो वैसा भी वो अच्छा नहीं सा सीधा सीधा ये उलट के देखना चाहती हैं सबको सामने से। तो फ़िलहाल मैं खाना खाते खाते उनको खिला भी रही थी। और फ़िलहाल अब दादी खिला रही हैं उनकी, जब वो खिला लेंगी थोड़ी देर बीच में मैं भी खिलाती हूँ उनको। और अब यहाँ पे वो खेल रही हैं फ़िलहाल अपनी दादी के साथ, और मैं खाना खाने में इनको देखते हुए अच्छे से शांति से खाना खा रही हूँ। बीच में देखिए मैं भी खिलाने लगी, उसको पूछूंगी कि खाएगी, जिससे उसका रिएक्शन देखने के लिए कि वो क्या करने वाली है।
ये आप देख सकते हैं, ये अब थोड़ा थोड़ा खसकने की कोशिश कर रही हैं और बीच बीच में अपना पूरा हाथ उसी में भर लेंगी, मुंह में पिएंगी। ये देखिए उठ रही हैं अब फ़िलहाल, कोशिश करती हैं कि खिलौने को देखें लें, फिर बीच बीच में सोचती हैं हाथ भी पी लें। तो सब बेचारी कंफ्यूज चलती है आजकल कि करूं तो क्या करूं, मुझे सब करना है। अब दादी की साइड देख रही, दादी उन्हें खिला रही हैं, तो सारा कुछ करना होता है इन्हें। कोई आने जाने वाला कोई बचे ना, कौन कहाँ से क्या आवाज़ दे रहा है तुरंत देखती हैं। फ़िलहाल जब मैं खिलाऊंगी तो मेरे साथ खेलती हैं। अब यही चल रहा है, हम इनका खिलौना बजा रहे हैं और ये खेल रही हैं। मैं खाना खा रही हूँ। हमारा लंच होने के बाद शाम की तैयारियाँ होंगी, और फिर चाय वगैरह सब पियेंगे और फिर डिनर की तैयारी। और डिनर होने के बाद आज इन्होंने कुछ नया किया था जो कि आप देख सकते हैं आगे। यहाँ पे मेरा दोपहर का लंच हो गया था, फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट किए, फिर शाम को बेटा आया स्कूल से। और अब फ़िलहाल यहाँ रात को दादी खाना खाने के बाद इन्हें सुला रही थी, वेदा को नींद आ रही थी। तो इनकी आदत है कोई अगर उसके साथ थोड़ा सा उन्हें गाए, कुछ भी गाए, तो वैसे ही दादी थोड़ा सा उनको गुनगुना रही हैं कुछ और वो उसी के साथ दादी के साथ थोड़ा थोड़ा गा रही हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा उसी में साथ दे रही, नींद में है पर साथ देंगी। तो इसी के साथ अब चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। और तब तक बताइएगा आपको आज का मेरा लुक कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जितना हो सके उतना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।